नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का पूरा वीडियो रहेगा कंसिस्टेंसी के रूल्स के ऊपर। जब से कुछ बदलाव आए हैं कंसिस्टेंसी में, बहुत सारे लोगों को कुछ जो नए रूल्स है उसके बारे में पता ही नहीं है और बार बार मुझे फोन करते रहते हैं, सर ये काउंट होगा क्या, ये तारीख को करेंगे तो होगा कि नहीं। तो आज पूरा डेडिकेटेड एक वीडियो वेस्टेज में जो भी कंसिस्टेंसी ऑफर्स चलती है उसके ऊपर ही करेंगे। कंसिस्टेंसी में क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उसके रूल्स क्या है। सबसे मेन बात तो आपको सारे रूल्स जान लेना जरूरी है ताकि आप बिल्कुल भी गलती ना करो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बात करें कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? बार बार लगातार एक ही तरीका जब हम काम करते हैं, एक ही धारा में एक ही प्रवाह, तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब कि हर बार हम बार बार लगातार जब परचेस करते हैं, एक लॉयल कस्टमर बन जाते हैं हम वेस्टेज के, हर महीने सामान लेते हैं, तो वेस्टेज हमें कुछ कंसिस्टेंसी बेनिफिट्स देती है। और यहाँ पर अगर बात कंसिस्टेंसी की करें तो 100 पीवी और 60 पीवी, ये दो कंसिस्टेंसी प्रोग्राम वेस्टेज में चलते हैं। 100 पीवी मतलब के तकरीबन 3000 रुपये से लेके 3500 के बीच का सामान, और 60 पीवी मतलब के 1800 रुपये से लेके 2000 रुपये का सामान अगर हम हर महीने 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक परचेस करते हैं, वो भी कंसिस्टेंट 4 महीने तक, 4 मंथ, लगातार 4 मंथ तक लेते हैं, तो हमें इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? अगर हम 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते तो यहाँ पर हमें 2500 रुपये का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का वाउचर मिलता है 5वें महीने, या फिर ये भी बोल सकते हो कि चौथे महीने की बिलिंग करने के बाद। बट जनरली वो नेक्स्ट मंथ में वो वाउचर जब हमारा पे आउट आता है उस टाइम में हमें ये वाउचर दिखता है। और ये 2500 रुपये में आप क्या ले सकते हो? आपकी चॉइस के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। पहले मैं बेसिक सब बता देता हूँ, फिर रूल्स के ऊपर आएंगे। 2500 रुपये के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वाले वाउचर मिलेंगे। सॉरी, 2500 नहीं, अब हो गया है 2515 हो गया है। 2515 रुपीज का आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का वाउचर मिलता है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस का प्रोडक्ट्स ले सकते हो वेस्टेज में जो भी सामान मिलता है उसमें, लेकिन आप मिस्टर ऑफ मिलान, SF9 और ड्यू गार्डन, वो 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट नहीं ले सकते हो। और उसके अलावा भी अगर आप मान लीजिए कि राइस ब्रेन ऑयल लेना चाहते हो RBO, तो आप सिर्फ 2 बॉटल ले सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर आप ZD लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 5 पैकेट ले सकते हो। वहीं पर अगर आप एश्योर का नीम सोप लेना चाहते हो तो 10 पीस से ज़्यादा नहीं ले पाओगे। हेयर ऑयल लेना चाहते हो तो 2 बॉटल से ज़्यादा नहीं ले पाओगे। और वहीं पर शैम्पू, कोई भी कैटेगरी शैम्पू हमारे वहाँ पर 3 टाइप के मिलते हैं, उसमें से कोई भी 2 बॉटल आप ले सकते हो। और उसके अलावा ड्यू गार्डन, MOM और SF9 छोड़ के जो प्रोडक्ट आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। तो ये हो गया 100 पीवी वाला। और बात करें अगर 60 पीवी का, तो 60 पीवी में आपको फिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं 1250 रुपीज के आसपास के फिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या क्या मिलता है इसके अंदर, ये भी बार बार लोग फोन करके पूछते हैं, सर इसमें क्या मिलता है? तो ये इसमें मिलता है आपको एक्टिव डीओ मिल जाता है, एक आपको इसके अंदर नॉनी की बोतल मिल जाती है, यहाँ पर एक आपको एलोवेरा की बोतल मिल जाती है, फेस वॉश मिल जाता है और हेयर ऑयल मिल जाता है। ये फिक्स प्रोडक्ट है। मतलब कि आप 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में 60 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हो तो आपको ये फिक्स प्रोडक्ट मिलेंगे, और 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हो तो ये प्रोडक्ट मिले, अब मतलब कि आपकी चॉइस के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर मैक्सिमम कितनी कंसिस्टेंसी कर सकता है। तो ये भी एक आपको रूल्स बता दूं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर मैक्सिमम एक आईडी के ऊपर 4 कंसिस्टेंसी कर सकता है, और वो 4 कंसिस्टेंसी 100 पीवी की भी कर सकता है और 60 पीवी की भी कर सकता है। मतलब कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 640 पीवी कर लेता है 2 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में, तो उसको 100 पीवी वाली 4 कंसिस्टेंसी के बेनिफिट भी मिल जाएगा। मतलब 2500 के जगह पे 2515 के जगह पे 10,060 का वाउचर मिलेगा 5वें महीने में।
और 60 पीवी का भी 1250 मतलब 4 कंसिस्टेंसी उसने की है एक ही महीने में, तो उसको 4 डीओ मिलेगा, 4 नॉनी की बोतल मिलेगी, 4 एलोवेरा, 4 फेस वॉश और 4 हेयर ऑयल। मतलब कि मोटा मोटा समझ लो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर टोटल 8 कंसिस्टेंसी कर सकता है, 100 पीवी वाली 4 और 60 पीवी वाली 4। तो यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर कितनी कर सकता है, कौन से तारीख से कौन से तारीख के बीच में कर सकता है, मैक्सिमम 8 कंसिस्टेंसी कर सकता है। अब बात करते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर। देखो यहाँ पर लोग गलतियां कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति नई जुड़ी है तो वो महीना ज्वाइनिंग वाले मंथ में उसके लिए ये कोई डेट का बंधन नहीं रहता है। वो चाहे वो पूरे महीने में कभी भी वो अपनी 60 पीवी या तो 100 पीवी या तो दोनों कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर सकता है। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति अगर 2 सितंबर को जुड़ा है, 5 सितंबर को उसने 10 पीवी किया, फिर वापस 7 तारीख को 10 पीवी किया, फिर 10 तारीख को 10 पीवी किया, फिर 14 तारीख को उसने 10 पीवी किया। मतलब ऐसा टुकड़ा टुकड़ा करके भी वो 2 तारीख से लेके जब तक सितंबर मंथ की एंड नहीं होती है तब तक भी अगर वो 100 पीवी या तो 60 पीवी या फिर 160 पीवी भी कर लेगा तो उसकी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी भी काउंट हो जाएगी, 60 पीवी की भी कंसिस्टेंसी काउंट हो जाएगी। अब यहाँ पर पेज एक दूसरा भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई आदमी 25 तारीख को जुड़ा है, 25 सितंबर को जुड़ा है, तो भी उसके पास 5 ही दिन अभी बचे हैं। मतलब ज्वाइनिंग जो भी मंथ में हुई रहेगी उसको वही महीने में कोई भी डेट में वो कंसिस्टेंसी कंप्लीट करने का चांस है, उसके लिए कोई डेट का बंधन नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि ये 25 तारीख वाला आदमी या तो ये 2 तारीख वाला आदमी सितंबर में कुछ भी पीवी नहीं करता है या थोड़े बहुत भी पीवी कर लिया है, 0 पीवी पे भी है, लेकिन फिर भी अगर अक्टूबर में अब उसको कंसिस्टेंसी के बेनिफिट लेने हैं तो उसको 12 तारीख के पहले ही 100 पीवी या तो 60 पीवी करने पड़ेगी। मल्टीपल इनवॉइस यहाँ पर अलाउड है, ये भी एक रूल्स जान लीजिए। आप चाहे उतने टुकड़े टुकड़े इनवॉइस बनवा लीजिए, जनरली हमारी टीम में ऐसा होता नहीं है, एक ही इनवॉइस में कर लेते हैं, लेकिन कोई कारणवश कोई एक साथ पूरा नहीं ले सकता है तो भी 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में कितने भी पीवी के छोटे छोटे इनवॉइस बना के भी आप 100 पीवी कर सकते हो या तो 60 पीवी कर सकते हो। तो ये रूल समझ में आ गया। ज्वाइनिंग नया ज्वाइन जो आदमी हुआ है वो पूरा महीना है, मतलब कि ज्वाइनिंग वाला पूरे महीने में कभी भी वो अपना कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर सकता है, कितने भी इनवॉइस में कर सकता है, उसके लिए डेट का बंधन नहीं होता है। और एक रूमर जो सबसे ज्यादा फैली हुई है कि सर मान लीजिए कि एयर प्यूरिफायर लेगा कोई आदमी तो वो केस में क्या होगा। तो देखिए वो भी एक आप रूल्स जान लीजिए। आज सुबह भी, हालांकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, फिर भी आज सुबह मैंने वापस से रिकन्फर्म कर लिया कि एक एयर प्यूरिफायर लेने पर तकरीबन 668 पीवी मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप लगातार 4 महीने तक 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में अगर एक एयर प्यूरिफायर का हर महीने ऑर्डर कर लेते हो तो आपकी 100 पीवी की 4 कंसिस्टेंसी और 60 पीवी की भी 4 कंसिस्टेंसी मान्य होगी। मतलब कि मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चारों महीने आपने 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में, नए जुड़ा है तो पहले महीने में कभी भी और बाकी के 3 महीने में 12 तारीख के पहले कभी भी उसने एक एयर प्यूरिफायर ले लिया है तो उसको 5वें महीने में, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जनवरी का जब पे आउट आएगा उस टाइम में उसके मोबाइल में एक वाउचर भी आएगा और वो वाउचर होगा एक तो 10,060 रुपीज का, मतलब कि 2515 वाले 4 वाउचर, क्योंकि 4 कंसिस्टेंसी उसने कंप्लीट किए, और वहीं पर ये 1250 वाले 4 वाउचर, मतलब कि 5000 के एक दूसरे वाउचर, मतलब 15,000 रुपए के वाउचर उसको मिलेंगे, भले उसने सिर्फ एक एयर प्यूरिफायर लिया है तो भी। तो ये भी एक जो बार बार कमेंट करते थे, इसके पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, एयर प्यूरिफायर खरीदना कंसिस्टेंसी में माना जाता है। आफ्टर ऑल वो भी एक वेस्टिज का ही प्रोडक्ट है, भले टाइप है अपना शार्प के साथ, लेकिन ये कंसिस्टेंसी में काउंट हो जाता है। ये 3-4 पॉइंट था, एक आदमी 4 कंसिस्टेंसी, और एक लास्ट एक मुद्दे का पॉइंट और एक आप समझ लीजिए, जो ये रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए कि आपने सितंबर महीने में मान के चलिए 70 पीवी किया है, अक्टूबर में 110 पीवी किया है, नवंबर में भी 100 पीवी कंप्लीट कर लिया है,
और दिसंबर में भी मान लीजिए कि 100 या 100 से ज़्यादा किया है। अब ये केस में क्या होगा, 4 महीना कंप्लीट हो रहा है, लेकिन सितंबर महीने में 70 पीवी है, अक्टूबर में 100 मान के चलो 100 है, 110 है, 100 है या 100 से ज़्यादा है, और नवंबर में भी 100 पीवी है और दिसंबर में भी 100 पीवी है। अब आपका मन ये बोलेगा कि अरे यार ये सितंबर में भी 100 कर लेता तो अगले महीने मुझे 2500 का वाउचर मिल जाता था। अब अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिए और आपने कहीं पर भी वेस्टेज को इन्फॉर्म नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट जनवरी महीने में आपको 1250 रुपये का वाउचर आ जाएगा, क्योंकि वेस्टेज ये समझ के चलेगी कि आपकी 60 पीवी की 4 मंथ की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हुई, ना कि 100 पीवी की। तो ये केस में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छा एक टूल्स दिया हुआ है कि ऐसे केस में वेस्टेज खुद अपने आप आपको रिमाइंडर करवाएगी कि अगर आप चाहो और आपको लगता है कि मुझे 100 पीवी का ही बेनिफिट चाहिए और मैं जनवरी में 100 पीवी पूरा कर लूंगा और भले मुझे वाउचर फरवरी में मिले, तो ये केस में जैसे ये चौथा महीना का आप करोगे, आपको वो टूल्स में अपने आप दिखना चालू हो जाएगा। जब आप अपने कंसिस्टेंसी टैब में एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो वेस्टेज आपको देगा एक ऑप्शन, स्किप फर्स्ट मंथ, ऐसा एक ऑप्शन अपने आप आपको आपके एप्लीकेशन में दिखेगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो, और जिन्होंने रेगुलर कर लिया उनको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, बट जिनका नहीं हो पाया अगर कुछ इस तरीके से, तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन दिखेगा। तो स्किप फर्स्ट मंथ पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये वाला महीना अपने आप स्किप हो जाएगा और आप जनवरी में भी 100 पीवी करके बाद में फरवरी में 100 पीवी का कंसिस्टेंसी की बेनिफिट ले सकते हो। काफ़ी सारे पहले भी मैंने ये बात बताई थी, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं रहा था। एप्लीकेशन एक बार आप ध्यान से देखें, आप सिर्फ पीवी देखने के लिए एप्लीकेशन का यूज़ मत करिए। एप्लीकेशन में इतनी सारी अपडेट आ गई है कि अब सब उंगलियों पे काम होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन कोई एप्लीकेशन देखता ही नहीं है, सिर्फ माई नेटवर्क देखता है, माई ग्रुप पीवी देखता है और खुद का सेल्फ पीवी देख लेता है या तो अपना लेवल देख लेता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं। तो जरूर से आप कभी बाई गलती से आपका ऐसा रह गया, छूट गया, तो आप ये पहला महीना स्किप करवा सकते हो। अगर आपने स्किप नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आपको 60 पीवी का वाउचर आ जाएगा, और अगर आपने स्किप कर दिया है तो आपको 100 पीवी का जो है जनवरी में करके फरवरी में आप वाउचर ले सकते हो। फिर भी अभी भी कुछ डाउट बचा है, सब कुछ देखे मोटा मोटी एक आदमी 8 कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर सकता है। नया जुड़ा हुआ आदमी पूरे महीने में कभी भी अपना 100 पीवी 60 पीवी कर सकता है। एयर प्यूरीफायर पे आपको कंसिस्टेंसी के बेनिफिट मिल जाएंगे और आप चाहो तो फर्स्ट मंथ स्किप भी कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर रखिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, विश यू वेल।